अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ज़हीर अब्बास चुगताई अपने चैनल वर्ड्स ऑफ लाइफ के ऊपर आप लोगों को खुशामदीद कहता है। आज का जो टॉपिक है या जो आज पे जिस पे हम बात करना चाह रहे हैं वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि कोई भी बंदा जब अपना काम करता है तो वो अगर चैरिटेबल पर्पस के लिए कोई वेलफेयर ऑफ अ पीपल के लिए काम कर रहा होता है तो वो कोई ना कोई ट्रस्ट बनाता है, कोई ऐसी चीज़ बनाता है, चैरिटी है, फाउंडेशन है, ट्रस्ट है और एनजीओ है, वो सारा कुछ बनाता है। तो लेकिन पाकिस्तान के अंदर ट्रस्ट लॉ था 1882 का। पाकिस्तान के अंदर ट्रस्ट लॉ था 1882 का, 1882 का। पाकिस्तान के बनने से भी पहले जिसको हम फॉलो करते थे, जिसके के ऊपर सारी रजिस्ट्रेशन होती थी। लेकिन पाकिस्तान में चूँकि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला गया, FATA ने निकाला, FATF ने आपको ग्रे लिस्ट से निकाला, तो आपने उनकी कोई पॉलिसीज़ को फॉलो करना था। उसको पॉलिसीज़ को फॉलो करना था तो आपने उसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए आपने लॉज के अंदर कुछ अमेंडमेंट की। पाकिस्तान में ट्रस्ट एक्ट 1882 रिपील कर दिया गया और 2020 में, और ख़ासतौर पर पंजाब में भी, बाकी सिंध में भी, पूरे पाकिस्तान में भी नया ट्रस्ट लॉ बना है। नया ट्रस्ट लॉ अब इम्प्लीमेंट है और उसी के मुताबिक सारी चीज़ें की जा रही हैं। उसी को अब रिपील कर दिया गया 82 को, और उसकी जगह 2020 का ट्रस्ट एक्ट आ गया। दी ट्रस्ट एक्ट 2020 आ गया, पंजाब के अंदर भी और बाकी प्रोविंसेस और बाकी इस्लामाबाद के अंदर भी वही आ गया। और अब उसके अंदर कहा गया था कि 6 माह के अंदर अंदर जितनी भी पुरानी ट्रस्ट हैं या जो काम कर रही हैं, वो सारी की सारी अपना फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाएंगी और ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन काफ़ी टाइम गुजरने के बाद अभी तक सारी वो चीज़ें उस तरह नहीं हो सकी, क्योंकि कोई भी चीज़ को दोबारा से करना उसमें टाइम लगता है, वो सारी चीज़ें। अब जुलाई के अंदर एक होम डिपार्टमेंट पंजाब ने एक लेटर लिखा है टू दी ऑल DC डिप्टी कमिश्नर्स को, और CC किया बाकी वो सारे अदारों को, जैसे औकाफ डिपार्टमेंट हो गया, आपका लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया, बोर्ड ऑफ लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया, लैंड रिकॉर्ड हो गया, फिर बाकी ACs को भी किए, CCs करके। उसके अंदर उन्होंने ख़ास तौर पर उसको प्रायोरिटी सेट करने के बाद जुलाई में उन्होंने ये नोटिफिकेशन दिया कि पाकिस्तान के अंदर या पंजाब के अंदर जितनी भी ट्रस्ट ऑलरेडी काम कर रही हैं, उन सब की दोबारा से रजिस्ट्रेशन की जाए, उनके सारे डॉक्यूमेंटेशंस पूरे किया जाए और सारी चीज़ें की जाएँ। और उसकी इम्प्लीमेंट एज़ पॉसिबल, एज़ जल्दी, जितनी जल्दी हो सकता है वो किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने कुछ चीज़ों को फॉलो किया हुआ है और उस फॉलो करने के बाद वो सारी चीज़ें की जानी हैं। अब DCs वगैरह को कहा गया है कि आपने औकाफ डिपार्टमेंट, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को आपने जो मैंडेटरी है, जो सेक्शन 112(4) के अंदर कहा गया है कि 82 का जो एक्ट रिपील कर दिया गया और उसके अंदर जितनी भी ट्रस्ट रजिस्टर्ड थी, उन सारी ट्रस्ट को दोबारा से फ्रेश रजिस्ट्रेशन की जाए। पहले क्या होता था, सब रजिस्ट्रार होता था, सोसाइटी रजिस्ट्रार जिसको आप कह लें, कि उसी को आप ट्रस्ट डीड भी वगैरह रजिस्टर्ड करवाते थे और ट्रस्ट वहाँ पे आप रजिस्टर करवाते थे। अब इन्होंने जो नया लॉ बनाया है 2020 का ट्रस्ट एक्ट, उसके अंदर ज़रा डिफरेंट चीज़ें आ गई हैं। उसके अंदर उन्होंने प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन डिफरेंट कर दिया। प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन, पहले आप AC को एप्लीकेशन देंगे, AC जो है असिस्टेंट कमिश्नर, ये एप्लीकेशन आपको फॉरवर्ड करेगा डायरेक्टर को, डायरेक्टर जो है वो फिर आपकी बाकी प्रोसेस को देखेगा। और इसके अंदर एक ऑथर आ गया, ऑथर के साथ आपके ट्रस्टीज़ आ गई और फिर बेनिफिशरी आ गई और बाकी जो मेंबर्स आ गए, और बाकी प्रोसेस जो है वो चेंज कर दिया गया टोटली। जो ट्रस्ट डीड पहले बनाई जाती थी, बनाई तो जा सकती है, लेकिन इसमें प्रॉपर्टी होना आपकी ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉपर्टी आपकी होगी तो फिर ट्रस्ट है। और जितने भी पाकिस्तान के अंदर ट्रस्ट बनती हैं, वो हॉस्पिटल है, वो चैरिटेबल पर्पस के लिए है, वो बच्चों के लिए है, NGOs हैं, कोई एजुकेशन पर्पस के लिए है, कोई हेल्थ के लिए है, कोई रिलीजियस पर्पस के लिए है, मस्जिद बनानी है, किसी ने चर्च बनानी है, किसी ने मंदिर बनाना है, औकाफ की बिल्डिंग है, कुछ भी करना है जो कि चैरिटेबल पर्पस एट पब्लिक एट लार्ज के लिए होता है। उसके लिए जब भी आप ट्रस्ट बनाते हैं, NGO बनाएंगे तो वो SCCP में जाएंगे आप,
अगर नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी बनती है तो वो एससीसीपी में आप करेंगे। और इसी तरीके से अगर आप फाउंडेशन बनाते हैं तो वही है, फाउंडेशन में आप सोसाइटी रजिस्ट्रार के पास ही जाएंगे। लेकिन ट्रस्ट अगर आप बनाते हैं तो ट्रस्ट के अंदर आपको ये एक्ट को फॉलो करने का पड़ेगा, 2020 का दी ट्रस्ट एक्ट, और उसका प्रोसीजर भी डिफरेंट हो गया है। और इसको फिर दोबारा से जुलाई का जो नोटिफिकेशन आया है कि अगर आप इसको फॉलो नहीं करते, आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते, जो जो ऑलरेडी ट्रस्ट काम कर रही हैं उनकी भी दोबारा से डॉक्यूमेंटेशन होगी, जो कि एसीज करेंगे और डीसीज भी उसको सारा मिलके करेंगे साथ। और ये ज़रूरी है, अगर नहीं किया जाएगा तो दोबारा इन ट्रस्ट वगैरह के ख़िलाफ़ कोई ना कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। तो आपको लोगों को वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है ताकि ये लोगों को अवेयर हो जाए कि अब ट्रस्ट एक्ट नया आ गया है और उन्होंने उसको फॉलो करना है, और रजिस्ट्रेशन भी उसके तहत होगी। और जिसकी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हुई हुई है उसको भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी बिफोर दी एसी एंड डायरेक्टर, जो कि वो दोबारा उसकी वही डॉक्यूमेंटेशन और सारी रिक्वायरमेंट पूरी करके उसकी रजिस्ट्रेशन को कर लिया जाएगा, अपडेट कर दिया जाएगा। तो आप लोगों को यही बताना था कि आप लोग जो अगर कोई लोग ट्रस्ट पे काम कर रहे हैं, जो ऑलरेडी कर रहे हैं, वो अपने ट्रस्ट को फ्रेश डॉक्यूमेंटेशंस में जो कि रिक्वायरमेंट है उसको रजिस्टर्ड करवाएं और अपना काम अच्छे तरीके से करें और ये एक्ट को फॉलो करें। मज़ीद कुछ भी आपने जानना हो, मैं अपनी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप लोग मुझसे कोई भी सवाल कर सकते हैं और कोई भी चीज़ से आप मेरे से बिला झिझक कोई भी चीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ज़हीर बादशुक्ताई को जी इजाज़त। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अगर लाइक करते हैं तो इसको आगे शेयर भी कीजिएगा। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।